गाली दी गई है वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के इतनी वरिष्ठ नेता है, कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। उनको कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। दोस्तों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी बड़ा बुरी तरह से फंसी हुई है। ऐसे हालात में भी जब लगातार चुनाव आयोग उनके लिए बैटिंग कर रहा है, जब इस देश के तमाम तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार उनके लिए बैटिंग करते हैं, ये तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी जो उनके समर्थन में आ रहा है वो भी गिरता नजर आ रहा है। हालत ये हो गई है कि कोई ना कोई एक डूबते को तिनके का सहारा जरूरी था और एक ऐसा ही बयान निकलकर सामने आ गया। मंच से एक व्यक्ति जो राहुल गांधी नहीं है, जो तेजस्वी यादव नहीं है और ना आरजेडी और कांग्रेस का कोई बड़का नेता है, लेकिन उसने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और इससे एक दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बयान दिया उसी तरीके और उसी सरीके से राहुल गांधी ने उसे सबके सामने परोस दिया। इसे एक वरदान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है। उसने यह बताया कि कैसे राहुल गांधी ने तू तड़ाक करके नरेंद्र मोदी साहब के लिए बोला और उसके बाद कैसे उनके मंच से गालियां दी गई। लेकिन यह दाव अब खुद उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। छाती पीट पीट कर रो रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पीएम को गालियां बकी जाएं, तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वाला दाव चला अच्छा था, लेकिन अगर ये चलते 2019 या 2024 से पहले 2022, 21, 22 तक तो शायद ये कामगार भी होता। लेकिन कारगर क्यों नहीं हो पा रहा और ये वाला कैसे बैकफायर कर गया खुद नरेंद्र मोदी साहब और उनकी समूची बीजेपी के लिए। आज ये खबर देखिए वो कैसे लताड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। मेरा चैनल अब भी कहते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में किसी को गालियां देना, मारपीट करना, हिंसा करना, हमारा चैनल इसका समर्थन नहीं करता। जो उस मंच पर हुआ, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती उस वाले मसले के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जोड़कर दिखाना, इन पर कैसे भारी पड़ा है वो भी दिखाऊंगा। पहले बयान सुनिए, पहले पूरा का पूरा घटनाक्रम जो मंच पर हुआ वो सुन लीजिए। तो बिल्कुल यहां पर गालियां दी जा रही है, इसीलिए हमें बीप करना पड़ा। यह मंच सजा हुआ, यह भी बात सच है। जो अब आप तस्वीर ऊपर देखते हैं तो उसमें प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं और एक तरफ राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। यह यात्रा पथ है, यानी कि वोट अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है उसको लेकर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जिसने गाली दी, जो बदतमीजी कर रहा है, क्या वो तेजस्वी यादव है? क्या वहां पर राहुल गांधी ने ये गालियां दी या उसकी मंजूरी दी? ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता इस तरीके से परोस रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कहने पर यह हुआ है। वो बात अलग है जब इनकी पार्टी के अति संस्कारी नेता न्यूज चैनल पर बैठकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं हो पाती इसी तरह का ज्ञान और प्रवचन बांट पाए। पहले मैं राधिका खेड़ा पर आ जाता हूं। राधिका खेड़ा की एक खासियत यह है कि कल तक ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन जब से बीजेपी में आई हैं तो कांग्रेस में कई खामियां नजर आती हैं। वो बात अलग है कि इन्हीं के ओहदे पर बैठे हुए, ये भी प्रवक्ता है बीजेपी की, और इन्हीं के ओहदे पर बैठे हुए प्रेम शुक्ला जैसे लोग भी बीजेपी में हैं, जो न्यूज चैनल पर बैठकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। जैसे ही राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया, पहले देखिए, इस मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली राहुल गांधी के कहने पर से दी ही गई। राधिका खेड़ा क्या ये स्पष्ट कर पाएंगी? क्या ये साबित कर पाएंगी? क्या इनके पास कोई सबूत है? नहीं। लेकिन राधिका खेड़ा छटपटा रही है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ तो गई, लेकिन बीजेपी में उतनी तवज्जो मिल नहीं पा रही। इसलिए अपने आप अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाना इनका काम हो चुका है, पेशा हो चुका है। सीधे सीधे चुनौती देता हूं कि क्या ये साबित कर पाएंगी कि राहुल गांधी के कहने पर यह गाली गलौज की गई? नहीं कह पाएंगी। खैर, इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कभी उन्होंने प्रेम शुक्ला के बारे में बोला कि कितनी गंदी और घिनौनी बात उन्होंने न्यूज चैनल पर बोली थी? क्या उन्होंने कभी इतना लंबा चौड़ा पोस्ट या वो वीडियो पोस्ट की? ये महिलाओं के सम्मान के लिए राधिका खेड़ा नहीं लड़ रही हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं है। दरअसल जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के कवच के तौर पर ये खड़ी हुई हैं, इसलिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। वरना अगर इतनी महिलाओं की चिंता होती तो राधिका खेड़ा पहले ही फुर्सत में प्रेम शुक्ला जैसे नेताओं का बीजेपी में होने की वजह से उन्हें लताड़ती और बीजेपी छोड़ देती, या फिर
बीजेपी के नेताओं को जबरदस्त लताड़ लगाती हैं, प्रेम शुक्ला के लिए कुछ लिख देती हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला के लिए एक शब्द इनके ट्विटर हैंडल पर आपको नजर नहीं आएगा। यानी ये महिला हितैषी नहीं है, ये बात सही है। और दूसरा, ये मनगढ़ंत कहानी बनाने वाली है। इन्होंने अपने मन से बताया नौशाद है, राहुल के बेहद करीबी लोगों में से एक है, खास आदमी थे, अहमद पटेल जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी। बहुत चीजें राहुल गांधी के घर पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी रही है। राहुल गांधी के घर इनका आना जाना बहुत आम बात है। चलिए ये बात मान भी ली जाए कि ये कह रही है राधिका खेड़ा कि नौशाद ने ये गाली गलौज की जो राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन क्या आप प्रेम शुक्ला के खिलाफ अब तक क्यों नहीं बोल पाई? इस पर आज सवाल ये पूछा जा रहा है इनसे। तो फिलहाल मैडम शांत हैं, जवाब नहीं दे पा रही हैं। आइए, अब अमित शाह का भी दर्द फूट पड़ा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये नीति रीति कब से शुरू हुई। आप जब देखेंगे 2014 से पहले, मैं उससे पहले पत्रकारिता कर रहा हूं, हम तमाम तरह की डिबेट देखते थे, बहुत सारा वहां पर आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें होती थी, लेकिन तू तड़ाक करने पर भी उसे बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद तू तड़ाक छोड़िए, गंदी गंदी गालियां देना भी नॉर्मलाइज कर दिया गया। आज भी मैं कई ऐसे न्यूज चैनल दिखा दूंगा जहां पर प्रेम शुक्ला बैठकर अपनी गंदगियां आज भी फैलाते हैं, लेकिन क्या प्रेम शुक्ला को कितने न्यूज चैनल, खासकर महिला एंकर्स ने उन्हें अपने यहां से बैन किया? किसी ने नहीं। आज भी ऐसे ही प्रवक्ता को इसलिए तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो बीजेपी के नेता है, इसलिए महिला जो एंकर है या महिला प्रवक्ता बीजेपी की, महिला हितैषी होने का ये चोला ओढ़कर जबरदस्ती ज्ञान की पंजीरी ना बांटे। खैर, अमित शाह आते हैं बिहार के दरभंगा में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वह न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। यह कलंक क्यों प्रेम शुक्ला जैसे लोगों की शब्दावली पर नहीं लगा? अमित शाह जी, क्या आपने बीजेपी के नेताओं की तरफ से दी जाने वाली गालियों का भी परिवर्तन कर दिया है नाम बदलने वाले की सरकार ने? क्या बीजेपी के नेता अगर गालियां देंगे तो उसे फूल माना जाना चाहिए? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ही अगर कोई कह देगा तो कैसे वो अपराध माना जाए और किसी और की मां बहन उसके परिवार की इज्जत नहीं, ये कैसे अमित शाह तय करेंगे? ये पहला सवाल। तो या मैंने कहा ना, इनके यहाँ बहुत बुरी तरह से मातम मनाया जा रहा है। बीजेपी में हालत यह है कि पहले से ही घिरे हुए हैं। वोट चोरी वाला मसला जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कई जगह ऐसी हालत हो गई है कि उसके कई सबूत सामने आते जा रहे हैं। इससे डरे सहमे हुए हैं। जनता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और वोट अधिकार यात्रा के साथ जुड़ रही है, इसलिए बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अब आइए एक और बयान सुन लीजिए, जेपी नड्डा है क्या कुछ कह रहे हैं। गाली दी गई है वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य। तो जेपी नड्डा का भी दर्द फूट पड़ा, उन्होंने भी कहा ये नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल सही बात है, गाली गलौज, हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं होती। आप पॉलिटिकल पार्टियां हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे पहले अपना पूरा विजन बताना होगा, और अगर आरोप भी लगाना है तो उसी लहजे के साथ लगाना चाहिए। इसलिए मेरा चैनल किसी भी तरह की गाली और हिंसा का समर्थक नहीं करता, लेकिन जब ये बीजेपी के नेता करते हैं तो उनके मुंह में कांट क्यों मार जाती है? जो वह कांट क्यों मार जाती है, मुंह में दही क्यों जम जाता है? सारी नैतिकता विपक्ष के लिए क्यों नरेंद्र मोदी साहब के लिए नहीं? क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के इतनी वरिष्ठ नेता है, कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। उनको कहते हैं कांग्रेस की विधवा है। तो एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, और यकीन मानिए जनता सीधे सीधे उन्हीं के साथ खड़ी है जिनके साथ वो वोट अधिकार यात्रा में नजर आ रही थी। दरअसल बीजेपी को लगा था कि इसके जरिए मामलों को पलट दिया जाएगा, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी पुरजोर कोशिश बीजेपी से लेकर बीजेपी आईटी सेल, मंत्रियों से लेकर देश के अलग अलग न्यूज चैनल के पत्रकार कर रहे हैं कि कैसे भी करके एक बड़ा दबाव बनाया जाए, राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए, बताया जाए राहुल गांधी के कहने पर हुआ है। लेकिन आप यकीन मानकर चलिए इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बेचारे बिलबिलाए हुए हैं। उल्टा जब ये सवाल उठा रहे हैं तब कई जगह ये देखने को मिल रहा है, उल्टा लोग सवाल पूछ ले रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी साहब को एक महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब आते हैं बात राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही के बयान, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, यू का मतलब तू भी होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिसमें कहा था कि व्यापार में आपसे नहीं करूंगा, 24 घंटे में युद्ध रोकिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नरेंद्र मोदी साहब ने 24 घंटे से पहले यानी 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। यानी नरेंद्र सरेंडर वाला जो आरोप या फिर जो बात कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से, वो सच साबित होती नजर आई। अब राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वही बोल दिया, यू का मतलब तू भी और तुम भी और आप भी होता है। हो सकता है आप ये भी कहें कि तू, तुम और आप में से वो आप चुन सकते थे इस पूरे बयान को समझाने के लिए, लेकिन क्यों चुना जाए जब इस देश का एक बहुत ऐतिहासिक इंटरव्यू हुआ था जिसमें जो अक्षय कुमार है
उन्होंने कई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे थे कि आम वो काट कर खाते हैं या चूस कर। उसी वाले ऐतिहासिक इंटरव्यू में खुद नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था कि उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा उनसे तू तड़ाक करके बात करते हैं। अब जब इस देश की मीडिया बार बार बताती है कि बराक ओबामा से ज्यादा नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप से बनती है केमिस्ट्री, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं टाइप, तो इसका मतलब वो भी ऐसे ही बात करते होंगे। यानी खुद ही नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि तू तड़ाक करके वहां पर बात होती है, तो तू तड़ाक जैसे शब्द अब उन्हें बुरे क्यों लगने लगे। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को, बराक ओबामा को ही नरेंद्र मोदी से तू तड़ाक करके बात करने की इजाजत है? अगर राहुल गांधी कह देंगे तो उसमें अपराध क्यों? क्या किसी ने इस बात का मुद्दा उठाया कि वो यू ही क्यों कहते हैं? यू का मतलब तू, तुम और आप। तो ये नरेंद्र मोदी या तो उस समय झूठ बोल रहे थे, या ये विधवा विलाप जो अब किया जा रहा है, ये छाती पीटो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये एक ढोंग है, क्योंकि ये घिर चुके हैं। अब आइए अगली खबर देखिए। आईपी सिंह कहते हैं अपने को बड़ा दर्द होता है जब कोई कुछ बोल देता है, दीदी ओ दीदी। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी साहब की शब्दावली है। सूप लगा, ये नरेंद्र मोदी साहब ने महिलाओं के लिए कहा था। कांग्रेस की विधवा, ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था। ये नरेंद्र मोदी साहब का वैचारिक मंथन है जिसके जरिए उनकी जुबान से इस तरह के शब्द निकलते रहते हैं। लेकिन हो सकता है नाम बदलने वालों की सरकार में इस तरह की शब्दावली आम हो और बीजेपी के नेताओं को, खास तौर पर नरेंद्र मोदी को, इस बात की छूट हो कि वो महिलाओं के लिए किसी भी तरह के अंशंट बयान दें। इसीलिए प्रेम शुक्ला जैसे नेता सारी हदें पार करके गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, और बीजेपी का कोई नेता, मंत्री या इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, एंकर उन पर कोई आपत्ति नहीं जताते। अगला देखिए, कृष्णकांत, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, खूनी पंजा, सूपनगा की हंसी, दीदी ओ दीदी, इनकी सबसे बड़ी नेता भाग जाएगी, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। ये टुच्ची भाषा किस महान आत्मा की है? आप जाकर गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा, एक ही चेहरा नजर आएगा। लेकिन तब ना इनको नैतिकता नजर आती, ना महिलाओं का सम्मान नजर आता। ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी साहब के परिवार की महिलाएं महिलाएं और दूसरे के परिवार की महिलाएं महिलाएं नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का पद मैं मानता हूं सम्माननीय होता है, लेकिन सबको सबका सम्मान करना चाहिए। फिर मैं दोहराता हूं, जो उस मंच से बोला गया उसका समर्थन TS4 नहीं करता है। लेकिन यह बात भी सच है कि जितनी नैतिकता ये बीजेपी के नेता या मुंह चिपड़कर आने वाले तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े एंकर दे रहे हैं, नैतिकता सिखा रहे हैं कांग्रेस को और विपक्ष को, यही नैतिकता नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी के नेताओं को भी सिखाते। खैर, जाते जाते एक बयान सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि माफी की अपील लगातार की जा रही है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन एक पुराना बयान है, सुन जरूर लीजिए। मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। तो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था वो माफी नहीं मांगेंगे, और माफी इस पर तो मांगनी भी नहीं चाहिए। मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहिए कि राहुल गांधी की कहने पर दी थी। चलिए, मैं कहता हूं कि आज ही माफी मांगेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर नरेंद्र मोदी साहब क्या क्या नहीं करेंगे। कि नरेंद्र मोदी साहब ने तो खुद अपने मुखमंडल से ऐसे ऐसे शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए हैं जिसके लिए उन्हें माफी नहीं, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। नमस्कार।